सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता साडी अगुवाई कर। असली कलाम सुन जा रहे हैं, वो भी वचन मेरी जिंदगी के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रभु ये वचन मेरी जिंदगी च 100 गुना फल लेके प्रभु इस कलाम दे इस वचन से मैं चल सका। बोलो आमीन। तारीफ करो जोर देना। बोलो हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शुक्र करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आज परमेश्वर ने साडी जिंदगी दिता है। कितने जाने धन्यवादी ने आज परमेश्वर ने ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आज वचन के द्वारा सीखना है, थोड़ी जी आवाज करना लाइट सी। आज कलाम के द्वारा सीखना है, थोड़ी जी दे दे, इतनी ना घटाओ बस। आज कलाम के द्वारा सीखना है मुसीबत जिहड़ी है वो साडी जिंदगी च क्यों होती है। आज इस वचन को सीखना है। आज बहुत सारे जाने जगह पे बैठे हुए ने जिन्हां दी जिंदगी च मुसीबतां ने और उन्होंने मुसीबतां दा सामना करना पैंदा है। चाहे वो मुसीबत गरीबी दी क्यों नहीं है, चाहे वो मुसीबत बीमारी दी क्यों नहीं है, चाहे मुसीबत नशे दी क्यों नहीं है, चाहे मुसीबत लड़ाई दी क्यों नहीं है, चाहे मुसीबत तरक्की दी क्यों नहीं है। बड़े अलग अलग तरीके से मुसीबतों में फसे हैं। सिंपल जी गल है। पर आज इस जगह से एक वचन के द्वारा सीखना है कि असी मुसीबत क्यों आ। मुसीबत क्यों आ? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के कलाम से लिखा है, गलातियां की किताब सुनना ध्यान देना, सुनो सिर्फ सुनो। जो तुम पढ़ने के लिए बोलांगे तुम पढ़ना हो खोलना। लिखा है गलातियां की किताब ओदा 5 नंबर अध्याय ओदा 1 नंबर वचन लिखा। पता की लिखा उसे लिखा मसीह ने तुहानू आजाद किया है। मीन्स मतलब की है उन्हें तो मुश्किलों तो, बंधनों तो, बीमारी तो, गरीबी तो, लाचारी तो और भी बहुत सारी मुसीबतों तो मसीह ने तुहानू आजाद किया है। जो मसीह ने तुहानू आजाद कर दिता है, फिर क्यों मुसीबत क्यों? फिर मुसीबत का कोई कारण नहीं बनता। फिर कोई कारण नहीं है कोई कारण। जो मसीह ने तुहानू सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आजाद कर दिता, कीता कि नहीं कीता? कितने लोग समझते हैं इस गल? मेरी गल तुहानू समझ आ रही है? मसीह परमेश्वर है और परमेश्वर कह रहा है मैं तुहानू की कीता है? उच्ची आवाज में बोलो। तो फिर असी गुलाम क्यों हैं? समझ आ रही तो? फिर असी लगता लागे होना पेगा। जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है इन्हू पढ़ लै। जो बाइबल कहती है परमेश्वर कहता है कि मैं तुहानू आजाद किया। समझ आ रही है? जो परमेश्वर कह रहा है कि भाई तू आजाद है, फिर बीमारी क्यों, फिर गरीबी क्यों, फिर लाचारी क्यों? क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों है? क्यों है? जो मसीह कह रहा है, सृष्टि को बनाने वाला कह रहा है कि भाई तू आजाद है। इधर मान लो कोई कह देगा कि जा चला जा, मेरी वो दुकान है, मैं उस दुकान का मालिक है। जिदा मान लो कि इस तरह जी मैं मालिक तो नहीं है, मालिक का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
इस चर्च दे इस चर्च का अगुआ मैं और मैं जाके बोला और तो गड्डी गड्डी जाके कहती प्रॉफिट जी ने क्या चाबी दो तो की कहने नहीं देनी थले आ जाओ वो की कहने तुहानू कि नहीं देनी वो तुहानू कहने जी जनाब लो लो सर लो चाहे तू हुण कंध ते मार दे तेनू मना नहीं असीं कर सकते क्यों क्योंकि आदेश है ले भी ले जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पूरी कायनात को रचने वाला परमेश्वर जिन्हें दोनों बनाया और मैनू बनाया उसने कहता कि भाई तू आजाद है तेरे उत्ते कोई सजा नहीं तेरे उत्ते कोई गुलामी नहीं गुलामी किने जने गल मानते मानते हो तुसी अपना हाथ उठाओ बोलो मैं मानता हूं क्योंकि परमेश्वर ने क्या मैं तेनू आजाद किया कोई सेकंड पर्सन नहीं है कोई इंसान का इस दुनिया का कोई बाबा नहीं है जिन्हें कहा कि तू आजाद आजाद हो जा आजाद जेड़ा कवे कल मुकर दे मैं तो क्या नहीं है ना वो नहीं है सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है तुहानू तुसी आजाद हो कौन कह रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है तुसी आजाद हो फिर गुलामी क्यों है फिर गुलामी क्यों है फिर क्यों गरीबी फिर क्यों बीमारी फिर क्यों लड़ाई फिर क्यों नशा फिर क्यों विपता बहुत बड़ा कारण है जो डॉक्टर दे कोल जाइदा कि कहंदा सर मेरे सिर ते दर्द होती है 1 महीने तो वो की कहेगा सर तो मैं लिख के देना तुसी अपने टेस्ट करवाओ क्यों बोल दे गल कहंदा जब तुसी टेस्ट करवाओगे ताकि है अद्धी बीमारी उदों खत्म हो जाएगी जब तुहाडा रिपोर्ट आएगी तुहानू बीमारी की है आज तुहाडी रिपोर्ट आएगी तुहानू बीमारी पता लग जाएगी इलाज भी पता लग जाएगा लगेगा कि नहीं लगेगा हाँ जाना लगेगा तो जे लग गया पता इलाज पता लग गया फिर बहुत ऐसे ने जो इलाज करना ही नहीं चाहते आज बाइबल खोलेंगे जुना की किताब किहड़ी किताब जुना की किताब खोलेंगे जोना पूरी किताब खोलेंगे और एक अध्याय आगे एक वचन पढ़ो एक वचन पढ़ना साफ साफ यहोवा दी बाणी अमताई दे पुत्र जुना नु आई कि उठ उस वड्डे शहर नीनवा नु जा अते उस दे विरुद्ध पुकार क्यों जो उन्हां दी बुराई मेरे सन्मुख उतां आई है हालेलुया हालेलुया ऊंची आवाज बोलो हालेलुया बाइबल कहती है जुना कौन जुना एक नबी है और जुना नु यहोवा परमेश्वर ने क्या किने क्या कलीसिया किने क्या परमेश्वर ने जुना नु बोलिया तू की कर निनवे नु जा की कर निनवे नु जा और वो जुना नु परमेश्वर ने कहा तू निनवे नु चला जा और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा तू निनवे नु जा और उठे जाके उन्होंने बोल कि तोड़ी बुराई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है बोलो हालेलुया किनु बोलिया जोना नु बोलिया चला जा की करे चला जा किथे जा निनवे नु कलीसिया किथे गया
नीनवे नूं चला जा। और बाइबल ने लिखा जो परमेश्वर ने उन्होंने कहा तू नीनवे नूं चला जा, उन्हें परमेश्वर की गल मनी नहीं। उन्हें की कीता? कलीसिया मैं टोटली इन्ना जोश लगा रहा, दोनों समझ नहीं आ रही है ना। उन्हें की किया? उन्हें परमेश्वर की मनी नहीं। परमेश्वर ने उन्होंने कहा तू नीनवे नूं चला जा, जोना नूं कहा तू नीनवे नूं चला जा, पर उन्हें वो गल मनी नहीं और वो उधर गया ही नहीं। वो अपनी मर्जी के नाल दूसरे देश के जहाज में, उस पानी वाले जहाज में बैठ गया। वो जिधर परमेश्वर ने कहा नीनवे नूं जा, वो नीनवे नूं नहीं गया, वो तहसीस नूं चला गया जिधर उसका मन सी। किधर जी? जिधर उसका मन सी वो उधर चला गया। लिखा इस जगह लिखा उन्हें परमेश्वर की नहीं मनी। 2 वचन से लिखा उन्हें परमेश्वर की नहीं मनी। वो नीनवे नूं नहीं गया, तहसीस नूं की होया जी? चला गया। फिर जो गया फिर की होया? जो उन्हें परमेश्वर की नहीं मनी, परमेश्वर ने कहा तुम नीनवे नूं जा, और उन्हें लिखा 2 वचन से लिखा उन्हें परमेश्वर की नहीं मनी। उन्हें यहोवा परमेश्वर की गल नहीं मनिया। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तू नीनवे नूं चला जा, और वो नीनवे नूं जान के बजाय तहसीस नूं चला गया। आज साडे लोकां दी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि परमेश्वर के दास जो बोल रहे ने असीं उधर नहीं जाना जिधर साडा मन करता है, जिद्दां साडे विचार सानू कहते असीं तां उधर ही जाते हैं। परमेश्वर नूं कह रहा है कि तू नीनवे नूं जा, पर उन्होंने परमेश्वर की नहीं मनी। आज सब तो बड़ी वलंटियर भावे सेवादार चाहे पास्टर भावे कलीसिया के विश्वासी क्यों नहीं है, सब तो बड़ी प्रॉब्लम यही ही है। सब तो बड़ी प्रॉब्लम यही ही उन्होंने जिंदगी दी जो परमेश्वर की या परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के दास की नहीं मनना चाहते। मैं बतेरिया तो पूछता नहीं, क्यों नहीं पूछता? क्योंकि उन्होंने अपनी करनी है। जो ज्यादा कमांगा तो कहने मैं चर्च नहीं आवागा, नहीं आवागा। उस तो बड़ा कारण की है तो अच्छा लगे तुसी मेरे नाम चलो जिदा मैं कहता है। जो विश्वासी ने मीटिंग करवानी है तो उन्हें भी कहना पास्टर जी जिदा जेड़ी तरीक मैं देन दिया, जेड़ा दिन मैं देन दिया, जेड़ा टाइम मैं देन दिया, तुसी ओदे नाल ही मीटिंग करनी है। तुसी उसे टाइम पे ही होना, क्योंकि मैं काम तोड़ना। काम जरूरी है, ना सेव जरूरी है, ना मीटिंग जरूरी है, ना प्रार्थना जरूरी। जो मैं बोलता हूं करते बस। ऐसा जीवन है साडा, इधर ना जीवन है। कदे छुटकारा पा सकते नहीं पा सकते, कदे ब्लेस हो सकते कदे नहीं हो सकते, लाइफ में नहीं हो सकते, क्योंकि असं अपने तरीके ना चलने वाले लोग हैं। और जो अपनी तरीके से ना चलते हैं, चाहे सेवक है चाहे कोई भी है, मैं क्यों नहीं, वो एक बड़ी मुसीबत को देखने वाले हैं। वो बड़ी मुसीबत जान के जरूर जान के, क्यों जान के? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी या परमेश्वर की गल्लां दे पीछे नहीं चलना चाहते। वो कहते जिदा मैं कहना ओदा परमेश्वर चले, जिदा मैं कहना ओदा परमेश्वर का दास चले। मैं सच बोलता अपनी जिंदगी मैं बहुत घट इस संसारी के लोगों के पीछे घूमता, भावें किड्डा भी तगड़ा होए, क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैंने पता है, क्योंकि वो परमेश्वर के नाल नहीं, परमेश्वर की गल्लां दे नाल नहीं चलना। क्योंकि तुसीं मेरे पीछे आओ, इसलिए मैं मेरा आत्मा दूर रहना पसंद करता है। बोलो हालेलुया। मैं बड़ा डिफरेंट इंसान है, क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की सुनना है। आज तुहानू कह रहा उस जो ना की तरह तुसीं ना करो। जो तुहानू परमेश्वर का आदेश है, जो तुहानू परमेश्वर के दास का आदेश है, उसनू स्वीकार कर लोगे तो तुसी एक ब्लेस व्यक्ति हो। और तुसी अपनी जिंदगी च कदे मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुसीबत अपने आप तुहाडे तो दूर चली जाएगी। बाइबल में लिखा हर वो हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाया गया है, परमेश्वर उस हथियार को की करेगा? नाकाम कर देगा। मुसीबत का सामना करना तोड़ा काम नहीं है, वो परमेश्वर है। उस मुसीबत का सामना करना, टकरा करना वो मसीह ने करनी है, तुसी नहीं सामना करना।
उस मुसीबत को तुहाडे तो दूर करना तुसी नहीं करना, वो मसीह ने करनी है। पर कदों मसीह तुहाडी जिंदगी चों मुश्किलों को चुक लेगा, मुश्किलों को खत्म करेगा, जिस दिन तुसी मसीह दी सुनोगे और कहोगे इस तो बाद इस तरह चलना है। वो कहना नहीं चलना है, कहना नहीं चलना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सेवक थोड़े चर्च दिन प्रतिदिन वादा जाता है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਓ ਜੀ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਓ ਜੀ, 2 ਨੂੰ, 3 ਨੂੰ ਆਇਓ ਜੀ, 3 ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 20 ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ 20 ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, 2 ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ 2 ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, 4 ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ 4 ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਲਿਖਿਆ ਯੋਨਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। 100 और 100% ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਯੋਨਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 2 ਵਚਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੁਸੀਬਤ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜੀਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? 2 ਵਚਨ, 2 ਅਧਿਆਏ 1 ਵਚਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਯੋਨਾ ਗਿਆ। और जो ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਚ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਅਧਿਆਏ 2 ਵਚਨ ਤੇ 2 ਵਚਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਸੀਬਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। आज तुसी मुसीबत तो बाहर जाना चाहते हो और मुसीबत से नहीं जाना चाहते, तो परमेश्वर जेडी आवाज तुहानू दे रहा है उस आवाज को सुनो और मान लोगे, तो तुसी मुसीबत विच नहीं होगे। परमेश्वर तुहानू कह रहा है कि तुसी परमेश्वर दे कामां लई खड़े हो, तुसी परमेश्वर दे काम करो, तो तुसी कहोगे नहीं नहीं परमेश्वर मुश्किल है। बोल हालेलुया। तुसी उस काम तो भज जाओगे। याद रखना, तुसी उस गल तो भजे हो
ਤੁਸੀਂ उस वक्त तो ਤੁਹਾਨੂੰ शायद थोड़ा करना पेगा, पर जो मुसीबत आएगी ਤੁਸੀਂ बहुत ਵੱਡਾ नुकसान देख सकते हो। बोलो हालेलुया। बहुते लोग ही कहते हैं परमेश्वर ਅਸੀਂ तेरे के दुआ करते हैं, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਅਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਲ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ। जिस दिन तो तुसी अनआज्ञाकारी चल रहे हो, याद रखना तुसी चाहे 2 साल लगाओ, चाहे 4 साल बिताओ, वो तोड़ी आशीष का दिन नहीं होएगा। वो दिन प्रति दिन तोड़ी जिंदगी च गुलामी नु लेके आएगा। दुष्ट आत्मा दे अटैक तोड़े ते होणगे। शैतान तोड़ा गला दबाएगा, शैतान तोड़ा सिर दबाएगा। क्यों दबाएगा? क्योंकि तुसी अनआज्ञाकारी ते जीवन बिता रहे हो। और जो तुसी अनआज्ञाकारी ते जीवन बिताओगे, याद रखना उस दिन तो तुसी मुसीबतां नु फेस करना शुरू करोगे। उस दिन तो तुसी मुसीबतां दे चलोगे। क्यों चलोगे? क्योंकि तुसी अनआज्ञाकार हो। बोलो हालेलुया। लिखिया उत्थे लिखिया एक अध्याय दे विच लिखिया की लिखिया? कहंदे उस नु परमेश्वर ने बोलिया सी। योना नु किने बोलिया सी? परमेश्वर ने बोलिया सी कि जा निनवे चला जा। उन्हें लिखिया, उत्थे लिखिया 2 वचन दे लिखिया, उन्हें परमेश्वर दी नहीं मन्नी। आज तुसी देखो भी तुसी परमेश्वर दी मनदे हो या नहीं। परमेश्वर तुहानू किहड़े आदेश दिया, परमेश्वर ने तुहानू किहड़े कामां लई ठहराया, तुसी किहड़े काम कर रहे हो। आप तुसी देखना, जे परमेश्वर ने तुहानू आदेश दिता है, परमेश्वर ने तुहानू हुक्म दिता है कि हर हफ्ते चर्च जाना है, परमेश्वर दे कामां लई तुसी अपना बीज बोना है, परमेश्वर दे दास दे बोले शब्दां नू रिसीव करना, मतलब कि उन्हां शब्दां उते चलना। वो दास बोलते ही रहे, तुसी चलना नहीं। याद रखना मुसीबत इस कारण है। अब थोड़ी मुसीबत कितनी वड्डी है, मैं तुहानू कहना तुसी फ्री हो उस मुश्किल तो। आप इनू चढ़ जाना, तुसी उस मुसीबत तो फ्री हो। जब तुसी आज ठान लेंदे हो कि मैं परमेश्वर दी चलांगा, परमेश्वर दी सुनांगा, चाहे परमेश्वर दी सुन दे चाहे मैनू गरीबी क्यों ना अपनानी पे, चाहे मैनू मुसीबत, चाहे मैनू कुछ भी करना पेगा, मैं सिर्फ परमेश्वर की सुनांगा। याद रखना तुसी मुसीबत विच नहीं हो। लोकां नू लगेगा तुसी मुसीबत चो, पर तुसी मुसीबत तो बाहर हो और तुसी आजाद व्यक्ति हो। आप तुसी अपने आप नू उस दी गल्लां सुनने लई तैयार हो जाओ, और तुसी उन्हां गल्लां नू सुन तो बाद उस नू पूरा करने लई तैयार हो जाओ। और याद रखना तुसी एक ब्लेस व्यक्ति हो, एक आशीषित इंसान हो। तुसी यानी कि तुहाडे कोल धन है, परमेश्वर तुहानू बोल रहा है कि तेरे उस धन दी परमेश्वर नू जरूरत है, और तुसी परमेश्वर नू कह रहे नहीं,
वो तो मैं अपने बच्चों के लिए रखा है, वो तो मैं अपने घर बनाने लिए रखा है, वो तो मैं अपनी कार खरीदने लिए रखा है, पर परमेश्वर तुहानू कह रहा उठ उस तानू जा परमेश्वर नू दे, और तुसी उन्हें कह रहे नहीं परमेश्वर मैं तो अपना काम करने लिए रखा, ना 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 मैं तो वो करना, ना ना वो करना। परमेश्वर दे प्यारो वो किसी भी काम नहीं आएगा और बेकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू बोलिया और तुसी उसने पूरा नहीं किया। परमेश्वर बोले तू की कर रहे संडे नु चर्च जा, ना ना जे मैं चर्च चला गया मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, जे मैं उन्होंने ब्याह ना गया, जे मैं उठे नहीं गया, मैं उठे नहीं गया, उठे नहीं गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं संडे चर्च चला गया तो मेरा काम बंद हो जाएगा, मेरा काम बेकार हो जाएगा। याद रखना तुसी परमेश्वर की छड्डी है, इसलिए तुसी लो, इसलिए तो जिंदगी के सारे काम सफल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुसी परमेश्वर के हुक्म नो अनसुना कर। यानी कि परमेश्वर स्पेशली आगे बोले पैन एक काम कर, नहीं, वो अपने कलाम के द्वारा तुम बोलेगा पूरा करना तोड़ा फर्ज है। बोल हालेलुया। यानी को पर्सनली आगे तो डेका ते बोलेगा ओए दशमांश दिया कर, बाइबल कह रही है और ये हुक्म आता है। परमेश्वर जो तुम हुक्म दे जाए कि 6 दिन काम करना, 7वां दिन तुसी काम करोगे, याद रखना 6 दिनों की कमाई भी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हुक्म तोड़ देता और मुसीबत आ गई। बोलो हालेलुया। हुक्म तोड़ देता ताकि होया मुसीबत आ गई। हुक्म मान लिया, मुसीबत तो आजाद है और कोई तुम फेल नहीं कर सकता, कोई तुम गिरा नहीं सकता, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुसी हुक्म मनन वाले हो और तुहाडे लिए कोई सजा नहीं, तुहाडे लिए कोई गुलामी नहीं, तुहाडे लिए कोई शराब नहीं। क्यों? क्योंकि तुसी हुक्म मनन वाले व्यक्ति हो। बोलो हालेलुया। कुछ आवाज से बोलो हालेलुया। समझ आ रहा तुम सब? तुसी अपने आप को बोलना मैं परमेश्वर दिया सद सुन वाला नहीं, उसनो पूरा करने वाला है। जो वो आदेश दे रहा है उसनो पूरा करना है, उसनो पूरा करना है। मेरे जना ब्लेस कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं उनकी गल्लां को मानता हाँ। मैं अपनी जिंदगी की बात कि मैं अपने बारे 0 लेवल तो सोचता हाँ, परमेश्वर का 100 तो शुरू करता कि पहल परमेश्वर की होवे, उहदे कम्मां दी होए, अपना कुछ होए च ना होए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सुनना उन्नति का कारण है। और सच बोल से मैं दसा सुना परमेश्वर किसी भी चीज तो रहन भी नहीं देता, उन्हें बेस्ट रखा है। क्यों? क्योंकि तुम उहदियां सुन रहे हो, जो तुम उहदियां सुनोगे उहदियां सुनना तुहाडी भलाई नूं तुहाडी उन्नति नूं लेके आएगा। बोले हालेलुया। आप तुसी अपनी जिंदगी दे विच इस गल रखो कि परमेश्वर दे दास ने बोलिया, चाहे वो वचन दे द्वारा सुनिया मैं, उसनूं पूरा करना मेरा फर्ज है कि नहीं? यस कि नो? आज तुसी कहना अपने आप को कि मेरे दास जो मैनू कहते ने, कलाम जो कहता है, जो आदेश परमेश्वर ने मैनू दिते ने, जो हुक्म परमेश्वर ने मैनू दिते ने, उसनूं पूरा करना मेरा की है जी फर्ज है। हालेलुया। पूरा नहीं करोगे तुसी ब्लेस नहीं हो। तुसी कितनी भी कड़ी मेहनत करो चर्च विच, हुक्म नहीं मानते, आज्ञाकार नहीं हो, कुछ नहीं मिलेगा। बोल दे रहो मैं 8 साल का विश्वासी, 10 साल तो प्रॉफिट दे नाल, 4 तो 5 तो 6 तो कुछ नहीं होएगा, कुछ चेंज नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि तुसी अनाज्ञाकार व्यक्ति हो। बोलो हालेलुया। आज अपने आप को उसकी आज्ञा को मनन वाला व्यक्ति बनाना है और आज्ञा मनोगे, याद रखना तुसी मुसीबतों तो आजाद हो और तुहाडे ते कोई गुलामी नहीं है। तुसी हर चीज तो फ्री हो। क्यों? क्योंकि तुसी मान रहे हो। बाइबल लिखा यीशु मसीह यूहन्ना दे कोल गए बपतिस्मा लैण लई, और यूहन्ना कह रहा है मैं तो तुहाडी जुत्ती चाड़न दे योग नहीं है, तुसी मेरे कोल बपतिस्मा लैण लई है। यीशु मसीह ने की बोलिया, होन दे इस शरीर नूं, इस आज्ञा नूं पूरा, इस आज्ञा नूं पूरा करन दे लई मैं घुटने टेकन दे लई तैयार, मैं झुकन दे लई तैयार हां। आज्ञा पूरा करन दे लई
यीशु मसीह ने बोला मैं आज्ञा पूरा करने लिए क्रूस पे भी चढ़न ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ सिर्फ आज्ञा पूरी करने ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕ आज्ञा पूरा ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ 100% ਰਹਿਣਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੁਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं अपने मुश्किल के समय च यहोवा नूं पुकारदा हूं क्यों कहंदा मैं अपने मुश्किल कहंदा जेड़ी मैं खुद खरीदी मुश्किल है उस समय च भी मैं यहोवा नूं कहंदा तू छुड़ा दे मैनूं प्रभु तू मैनूं आजाद कर दे प्रभु जी तुसी मैनूं इस तो बाहर कढ दिओ कहंदा मैं अपने मुश्किल के समय च जेड़ी मैं आप लिआंदी मुश्किल है जेड़ी मैं आप खरीदी मुश्किल है प्रभु जी उस मुश्किल चों भी तुहानूं कहंदा मैनूं बाहर कढ दिओ हालेलुया वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ 33 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ पर जो मेरी सुनता है वो सुख नाल बसेगा सब बोलो हालेलुया ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया परमेश्वर कह रहा है जो कोई मेरी सुनता है की कह रहा है परमेश्वर की कह रहा है कलीसिया परमेश्वर कह रहा है जो कोई मेरी सुनता है वो सुख दे नाल आनंद दे नाल बसेगा दुख ओदे जीवन का हिस्सा नहीं बीमारी ओदे जीवन का हिस्सा नहीं गरीबी और जीवन का हिस्सा नहीं क्यों नहीं क्योंकि मेरी सुनता है लिखा जो मेरी सुनता है वो सुख दे नाल बसेगा बोलो आमीन आज कलीसिया तुसी यहोवा दी सुनदे हो तो तुसी आनंद विच जीवन बिताओगे ਤੁਹਾਡਾ परिवार आनंद दे नाल जीवन बिताएगा ते जे तुसी यहोवा दी सुनदे नहीं आनंद 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 शब्द बहुत जबरदस्त आनंद खुशी किरी जिंदगी च है जेड़ी यहोवा दी की करदा जी सुनदा है यहोवा किदे द्वारा बोलदा अपने दासां दे द्वारा अपने नबियां दे द्वारा अपने कलाम दे द्वारा अपने रसूलां दे द्वारा अपने सेवकां दे द्वारा बोलदा है तुसीं सुनो ही ना करो ही अपनी मर्जियां फिर की होएगा फिर तो मुश्किल है जी फिर तो मुश्किल आएगी है आज तो दस दिता तुसी मुश्किलों तो आजाद सदा नहीं रह सकते हो जे तुसी आज यहोवा दी सुन लग जाओ जो आदेश उन्हें तुहानू दिते हैं उसनु फॉलो करना पूरा करना तुहाडा फर्ज है और तुसी ब्लेस व्यक्ति हो कौन आशीषित इंसान तुसी हो क्यों क्योंकि तुसी यहोवा दी सुनते हो यहोवा दी सुनने वाले हर मुश्किल तो आजाद है बोल हालेलुया आज सुनोगे यहोवा दी आज नहीं सुनना सुनते जाना प्रभु की कहते हैं प्रभु का कलाम की कहता है और मैं इस कलाम दे जिदा कलाम कहता है इदा जीवन बिताना मैं इंसान को प्रसन्न करने वास्ते नहीं चुना गया मैं इंसान को खुश करने लिए ठहराया नहीं गया मैं परमेश्वर की गल्लां मनन लिए ठहराया गया अपनी मन मर्जियां करने बंद कर दो अपनी मर्जी ना चर्च होना अपनी मर्जी ना प्रार्थना करना अपनी मर्जी नाल ओदे कामां दे लई बीज बोना अपना मर्जी वाला मन छड़ दो यानी कि परमेश्वर तुहानू तुहाडे अकाउंट मिरेकल नहीं कर रहा तुहाडे लई धन दे रस्ते खोलिया और तुसीं कहोगे परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकता रॉन्ग बहुत रॉन्ग है हर एक चीज विच ओदा हक है तुहाडी जिंदगी विच और तुहानू जो नहीं दे रहा सीगा उदों तुसीं की कह रहे सीगे प्रभु दे 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 वो तुहानू दे रहा तुसीं भजदे हो ये जो कुछ भी तुहाडे कोल है ओदे अनुग्रह दे द्वारा है उन्हें अनुग्रह कीता तुहाडे कोल है ते तुसीं ओदे कामां लई किन्ने क खड़े हो जांदे हो
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ वो सुखी बसेगा, वो आनंद देना अपने जीवन में बिताएगा, वो आनंद भरा जीवन बिताएगा। क्यों बिताएगा? क्योंकि यहोवा दी की कहता जी सुनता है। कलीसिया तुसी सुनोगे? यस, सुनागा मैं। यहोवा दी मैं सुनागा, आनंद मेरे जीवन च रहेगा, खुशियां मेरे जीवन च होंगियां, बरकतां मेरे घराने च होंगियां, तरक्की मेरे कोल होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि मैं यहोवा दी सुनता है। हालेलुया। एक वचन बोल पढ़ांगे, उस तो बाद इस वचन को इस जगह पे स्टॉप करेंगे। पढ़ांगे मत्ती की किताब 26 अध्याय 41 वचन। ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। सब हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा जागो, एक्सपीरियंस लिखा सोवो ना प्रार्थना करो। इत्थे लिखा जागो अते प्रार्थना करो, तुसी परीक्षा मुसीबत विच ना पोगे। इत्थे की लिखा जागो अते प्रार्थना करो, तुसी परीक्षा विच ना पोगे। बोलो हालेलुया। ये कोई परमेश्वर तुहानू कोई सलाह नहीं दे रहा, ये तुहानू कोई उदाहरण नहीं दे रहा। तुहानू ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਤੇ ਉਠੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸੋਵੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਸੋਵੋ ਨਾ, ਜਾਗੋ, सोवो ना, प्रार्थना करो। प्रार्थना दे कारण, उस प्रार्थना दे द्वारा तोड़े उत्ते परीक्षा नहीं आएगी, तोड़े उत्ते मुसीबत नहीं आएगी। तो परमेश्वर ने हुक्म दिता। तो कई तो ऐसे ने जो 10-10 बजे सुते उठते ने, कई बिल्कुल फ्री रह के भी उन्होंने चर्च आना, 11 बजे चर्च आना। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਰਾਤ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, और ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। बोलो हालेलुया। अपने जीवन जिस कर रखो कि परमेश्वर पिता मैं मुसीबत नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि थोड़ा कलाम कहता है जे तू मुसीबत ता जाएगा जो तू मेरी गल नहीं मनेगा। आज परमेश्वर थानू मैनू हुक्म दे रहा है, उसको पूरा करना किदा फर्ज है तुहाडा। असर सुन लिया, सुनने तक सीमित नहीं रहना, उसनू मानना है, उसनू पूरा करना है, उसके अनुसार चलना है। तुसी अपनी जिंदगी जो वड्डियां गवाहियां दोगे। बोलो आमीन। अपने खनु पान करे सब। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।